हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री लोचा पर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक कंसंट्रेशन टर्म्स को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स में चेंज किया जा सकता है। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? कैलकुलेट द मोलरिटी। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसकी हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास है 4 ग्राम कास्टिक सोडा डिसॉल्व इन 400 ml ऑफ वाटर या सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है। अब हमें इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं मोलरिटी की, तो मोलरिटी क्या होती है? दो तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, और एक हमारा वही यूनिटरी मेथड। फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी का कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यदि सीधी वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ यदि मैं लिखूं तो क्या होगा? मोलरिटी जो होगी वो यदि ये वैल्यू यदि यहाँ रख लूं मैं, जैसे यहाँ रखूं 4 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कास्टिक सोडा, हमें पता है कि NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 40। इसका मतलब यहां से जो वैल्यू आई वो आई 1/10। क्या आई हमारे पास? 1/10 मोल्स आए इसके। अब 1/10 मोल्स यदि मैं यहां रखूं, 1/10 मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है 400 ml मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? 1/10 400 मल्टीप्लाई बाय 1000। यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 1/4 मोलर। ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, इसकी जो मोलरिटी आएगी वो आएगी हमारे पास 1/4 मोलर। ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से। ठीक है, अब मैं यदि बात करूं कि इसको यूनिटरी मेथड से यदि हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? यूनिटरी मेथड से करने पर क्या होगा? हमें पता है कि मोलरिटी जो क्या होती है, मोलरिटी है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास हमें पता है कि ये हमें क्या है? मोलरिटी है। बड़ा लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ solute present in 1 liter solution। अब हमें पता है कि 400 ml जो है उसमें कितने ग्राम कास्टिक सोडा है? 4 ग्राम। तो मैं क्या लिखूंगा यूनिटरी मेथड से कि 400 ml सॉल्यूशन कंटेन 4 ग्राम कास्टिक सोडा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यदि मैं बात करूं तो 1 ml सॉल्यूशन कितना कंटेंट करेगा? 4 ग्राम डिवाइड बाय 400 ml। यानी जो ये आया 1 ml में 4/400 ग्राम पर ml। ये जो आया ये आया सॉल्यूट कितने में? 1 ml में। अब हमें पता है कि हमें जो मोलरिटी निकालनी है वो 1 लीटर सॉल्यूशन की निकालनी है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन यानी 1000 ml सॉल्यूशन कितना होगा? 4 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 1000। यानी यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 ग्राम। जो हमारे पास वैल्यू आई कि 1000 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम कास्टिक सोडा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो वैल्यू आई ये तो क्या है हमारे पास? वेट ऑफ सॉल्यूट। अब हमें जो निकालने हैं मोलरिटी वो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? यहां से नंबर ऑफ मोल्स होंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमारे पास 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना है? 40
यानी यहां से क्या आएगा 1/4 मोलर सॉल्यूशन। तो एक बार फिर यूनिटरी मेथड से इसकी मोलरिटी कितनी निकल के आ गई हमारे पास 1/4 मोलर। ये हो गया पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5.3 ग्राम एनहाइड्रस। क्या है हमारे पास 5.3 ग्राम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन या फिर वाटर। अब हमें पता है कि इसकी जो मोलरिटी है वो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालते हैं, यूनिटरी मेथड से आपको करना है। तो मोलरिटी जो है हम फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स हमें कितना दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 5.3 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 106। 23 प्लस 23 सोडियम का 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस इसका 48 टोटल करोगे तो 106। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए वो कितना है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास हमारे पास दे रखा है 5.3 ग्राम। कितना दे रखा है 5.3 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास है 106। ये वैल्यू यदि मैं यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इधर इस फॉर्मूले में पुट करूं तो क्या आएगी 5.3 ग्राम डिवाइड बाय 106 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमारे पास कितना दे रखा है 100 ml। ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 53 डिवाइड बाय 106। यानी जो ये सॉल्यूशन आया हमारे पास उसकी जो मोलरिटी है वो 1/2 मोलर। ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास इसकी जो मोलरिटी आएगी वो 1/2 मोलर मोलरिटी। ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब यूनिटरी मेथड से आपको सॉल्व करना है इसको और आंसर सेम ही आएगा। चलिए ये बात होगी मोलरिटी की। अब बात करते हैं अगले और क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O इज 0.2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमें दे रखा है H2O में 0.2। अब हमें निकालना क्या है, द मोलरिटी ऑफ A इन H2O। द मोलरिटी ऑफ A इन H2O। मोलरिटी फाइंड आउट करनी है हमें H2O की। तो अब मैं बात करूँ यदि मोलरिटी की तो क्या होती है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ये होती है मोलरिटी। हमने क्या पढ़ी थी कि सॉल्यूट के मोल 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल प्रेजेंट है वही इसकी मोलरिटी होगी। अब हमें दे रखा है मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ए का दे रखा है हमें 0.2। तो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमें दे रखा है 0.2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2। यानी यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो होगी 0.8। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हमने मोल फ्रैक्शन में ये सारी चीजें ये बातें कर ली थी। अब बात करते हैं कि मोलरिटी निकालने की। तो मोलरिटी एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम यूनिटरी मेथड से करें। यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमें जो दे रखी है वो दे रखी है मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ से यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स का यदि रेशियो निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये है 0.2 डिवाइड बाय 0.8। ये जो रेशियो आया है यही रेशियो किसका होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में कि
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यदि दोनों को डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो ये रेशियो बचा हमारे पास, ये किसका रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब यहां से यदि मैं बात करूं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के यदि मैं मोल्स निकालूं, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। यदि यहां से मैं यदि इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास हमारे पास है 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास है 18। यहां से यदि मैं कैलकुलेट करूंगा तो 55.55 ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आए हैं, सॉल्वेंट के आए हैं, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। अब इसको यदि मैं यूनिटरी मेथड से करूं तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे करूंगा इसको यूनिटरी मेथड से, कि 0.8 मोल सॉल्वेंट कंटेंट कितना करता है, 0.2 मोल ए, ठीक है। तो 1 मोल सॉल्वेंट में कितने मोल प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के, 0.2 डिवाइड बाय 0.8 मोल। तो अब हमें कितने में निकालने हैं, 55.55 मोल्स में। तो 55.55 मोल सॉल्वेंट में 0.2 डिवाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 55.55। यहां से यदि इसको मैं यदि सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 13.88। ये जो आई है, ये आई है मोलैलिटी इस सॉल्यूशन की। तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। तो ये आप खुद कर लेना कि भाई जैसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।